अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। किसी वजह की वजह से वीडियो जो थी वो कट हो गई थी, रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। तो मैं बात कर रहा था कि छोटे बच्चे जिनका ताल्लुक 0 to 5 यानी कि पैदा होने से लेके 5 साल तक के बच्चे को जब स्ट्रेस मिलता है तो उसके अंदर खुदा ताला ने स्ट्रेस का मैकेनिज़्म को हैंडल करने के लिए कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं बनाया, जिसकी वजह से होता ये है कि हमारे जिस्म का ये निज़ाम है कि जब भी हमारा जिस्म स्ट्रेस में होता है तो हमारे मसल्स को ज़रूरत होती है खून की, जिसकी वजह से बड़ों में ऐसा होता है कि उनके गुर्दों में से, उनके जिगर में से और दूसरे ऑर्गन्स में से ब्लड लेके मसल्स तक पहुंचाया जाता है ताकि इंसान उस परेशानी से रिकवर हो सके, ओवरकम कर सके और एक दफ़ा अपने आप को बूस्ट अप कर सके उस एंजाइटी की सिचुएशन से निकलने के लिए। ऐसा ही मैकेनिज़्म छोटे बच्चों में भी होता है, लेकिन उसका फ़र्क ये है कि छोटे बच्चों में बड़ों की निस्बत एक ऐसी जगह से ब्लड ले लेता है कि जो कि उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और वो ब्लड लेता है उनके दिमाग से। और जब छोटे बच्चे के मुसलसल वो एंजाइटी में रहेगा और उसकी वजह से उसका जो मैकेनिज़्म है, जो मशीनरी है उसके जिस्म की, वो मुसलसल उसके दिमाग से ब्लड लेती रहेगी, तो उस बच्चे की होता ये है कि उस बच्चे की नशोनुमा नहीं होती दिमागी तौर पर, जिसकी वजह से जब वो ऐसा बच्चा बड़ा होता है तो वो बाकी कामों में बहुत अच्छा होगा, लेकिन दिमागी तौर पर उसकी नशोनुमा नहीं होगी, जिसकी वजह से वो मुतअद्दिद किस्म की तकालीफ और परेशानियों का शिकार हो जाएगा, हाइपर एक्टिव हो जाएगा, अपने आप में गुम रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, या उसकी इस किस्म के बिहेवियर्स हो जाएंगे जो कि वालिदैन को अच्छे नहीं लगेंगे। और इसके लिए जो ज़िम्मेदार हैं वो बच्चा नहीं है, सोसाइटी नहीं है, उसके टीचर्स नहीं हैं, उसके दोस्त नहीं हैं, उसके रिश्तेदार नहीं हैं, वो वालिदैन है कि जैसा माहौल उसको घर में दिया गया है। और दूसरी बात, जब हम बच्चों को स्क्रीन दिखाते हैं, उनको मोबाइल देते हैं, और आजकल तो हर बच्चे को ही ये आदत डाल दी गई है कि खाना नहीं खाना तो मोबाइल दे दिया। छोटे बच्चों की जो वैगन होती है जिसके अंदर बच्चों को माएँ लेके जाती हैं, बहुत ही कम मैंने ऐसा देखा है कि बच्चे के हाथ में मोबाइल ना हो। जो ही उसने अपने हाथों से मूवमेंट और चीज़ों को पकड़ना शुरू किया, सबसे पहली चीज़ उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ा दी जाती है। एक तो उसका नुकसान है कि मोबाइल फ़ोन की रेडिएशन हाथ से निकलती है, छोटे बच्चों के हाथ बहुत नाजुक होते हैं तो उनसे उनको रेडिएशन से नुकसान हो जाते हैं। फिर दूसरा नुकसान ये होता है कि उनको लिखाई के अंदर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्क्रीन का पैटर्न तो बहुत आसान है, उसको अप डाउन राइट लेफ़्ट स्क्रॉल करना, लेकिन बच्चे को पेंसिल पकड़ने में प्रॉब्लम होती है। ऐसे बच्चों को बाद में काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चा पेंसिल नहीं पकड़ सकता, क्योंकि पेंसिल पकड़ने का पहले रुझान था कि बच्चे पेंटिंग करते थे, लिखते थे, जिसकी वजह से उनको लिखाई में भी प्रॉब्लम आती है। लिखाई के अंदर प्रॉब्लम आ गई। उसके बाद एक और चीज़ है कि मोबाइल फ़ोन, ठीक है, हमें कोई भी आपको रोकता नहीं कि आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करें। आपने देखिए हमारे लिए इतनी आसानियाँ पैदा की हैं कि पहले घरों में टेलीफोन होते थे, हम हर वक्त वहाँ पर मौजूद हों तभी टेलीफोन को सुन सकते थे, या बाहर पीसीओ से जाकर फ़ोन करते थे अगर रास्ते के अंदर हैं। टेलीफोन ने हमें सहूलियात भी दी हैं, कोई आपको मना नहीं करता। जब आपने कोई चीज़ पढ़नी है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, चाहे वो एक तालिब इल्म है या डॉक्टर है, देखना पड़े तो वो देख सकता है कि भाई ये फ़लाँ दवाई जो है वो प्रेगनेंसी में दी जा सकती है। आप दवाई का नाम लिखिए, प्रेगनेंसी लिखिए, ठक से जवाब आ जाता है। आपको किसी जगह पर जाना है, आप वहाँ लाहौर टू फैसलाबाद लिखें, आपको ठक से जो है वो मैप भी दिखा देगा, तो आपको कोई मना नहीं करता, आप कीजिए। आपके बाहर रिश्तेदार रहते हैं, देखें पहले ख़त लिखते थे, महीनों के बाद ख़त पहुँचते थे, आप करें फ़ोन, वीडियो कॉल है, व्हाट्सएप है, स्काइप है, और भी कई ज़राए हैं आजकल, टेलीग्राम है, आप लिखें, आपको कोई नहीं रोकता। लेकिन ये देखें कि हमारा दिमाग एक पैटर्न पर बन चुका हुआ है, हमें पता है कि मोबाइल का इस्तेमाल क्या है, हमें वो उतना नुकसान नहीं देगा जितना छोटे बच्चे को देगा, क्योंकि छोटे बच्चे का दिमाग उन चीज़ों को
एब्जॉर्ब करने के लिए, उन कामों को करने के लिए डेवलप ही नहीं हुआ। जैसे कि मैंने कहा था कि माँ अगर बच्चे को डांटती है कि बेटा, अगर वो 5 साल तक का है, छोटे से पैदा होने से लेके 5 साल तक की उसकी एज है, कि ये देखो तुमने क्या किया, तुमने पत्थर मार के गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, तुम्हें तो अक्ल ही नहीं है, तुम्हें तो समझ ही नहीं आती। असल में हमें उस सिनेरियो को समझने की ज़रूरत है। आपने बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट इतनी की नहीं, और ना ही उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो इन चीज़ों को ऑब्जॉर्व कर सके। आपने उसकी बिहेवियर इस तरह की कर दी कि बच्चे के हाथ और पाँव काबू में नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे से हाथ से चीज़ें छूट जाती हैं, उसको समझ नहीं लगती। वो हर चीज़ के आउटपुट में कोई ऐसा काम करता है कि जो कि उस चीज़ से निकलना चाहता है, उसको बात नहीं समझ लगी, उसने चीज़ फेंक दी, उसको बात नहीं समझ लगी, उसने बेड से छलांग मारी, हाइपर एक्टिव हो गया। इन सब के पीछे आपका बिहेवियर है जो बच्चा शो कर रहा है बेसिकली। तो बच्चे को डांट लेने से उन चीज़ों को समझ नहीं लगी, क्योंकि बच्चे के अंदर वो सलाहियत ही अभी पैदा नहीं हुई कि वो कुछ चीज़ों को कर सके। और जिन चीज़ों को वो समझ सकता है वो है आपका बिहेवियर। और हमारे घरों में बिहेवियर किस तरह का होता है कि बच्चे के सामने वो हर बात की जाए ताकि कसर ना छोड़ी जाए, कि बच्चे का दिमाग इतना मैनिपुलेट कर दिया जाए कि वो बच्चा पुरतशद्दुद हो जाए, हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हो जाए, नशावर अद्वियात लेनी शुरू कर दे, उसका एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर शुरू हो जाए, कि वो इस तरह के काम करे कि जो कि अखलाकियात में नहीं आते, और फिर बाद में हम फिर बच्चे को ही कोसें और हमारा उसके साथ रिलेशन भी नहीं अच्छा। इस तरह करके ये चीज़ें हैं। फिर वापस आते हैं बच्चे की तरफ कि बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं हुआ। जब वो मोबाइल पकड़ता है तो वो मोबाइल को एंटरटेनमेंट की तौर पर समझ लेता है, हालांकि मोबाइल एंटरटेनमेंट नहीं है, मोबाइल कम्युनिकेशन का ज़रिया है। लेकिन जब बच्चा उसको एंटरटेनमेंट का ज़रिया बना देता है, देखें ये मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन उसने पकड़ा बच्चे ने, उसने देखा कि वहाँ पर काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, और हमारा मोबाइल फ़ोन इस तरह काम करता है कि जब हम वहाँ पर एक चीज़ कुछ अरसे के लिए देख लेते हैं तो हमें अब वही चीज़ हमें कुछ देर के बाद दोबारा दिखाई देगी, क्योंकि मोबाइल फ़ोन इसी साइकोलॉजी पर काम करता है कि जब हमने एक चीज़ देखी, क्योंकि वो चीज़ बार बार दिखाएगा, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करनी है और वो चीज़ बेचनी है। मिसाल के तौर पे आपका बच्चा 5 साल का है, उसको नहीं पता, उसने वहाँ पर एक बरहना औरत की एक तस्वीर देख ली और उसने उसको गौर से देखता रहा। इसके अंदर उस बच्चे को कुछ समझ नहीं लग रहा, उसको नहीं मालूम कि वो चीज़ क्या है, लेकिन उसके लिए एक नई चीज़ थी और उसने देख ली। अब इंशाअल्लाह ताला ऐसा होगा कि शाम को बच्चा मोबाइल इस्तेमाल करेगा, 30 के करीब 10, 20, 30 वीडियोस ऐसी ज़रूर आएंगी। होगा ये कि बच्चे का इखलाक नहीं ख़राब होगा, बच्चे का मिजाज ख़राब होगा। मिजाज और इखलाक के अंदर फ़र्क है। इखलाक हम जैसे लोगों का ख़राब होगा, बच्चे का मिजाज ख़राब होगा, यानी कि वो उस गलत चीज़ को गलत चीज़ समझेगा ही नहीं। इस तरह से बच्चे का दिमाग काम करेगा कि उसके लिए वो चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। और कल को वो जब ऐसी सोसाइटी में जाएगा जहाँ पर बरहना औरतें होंगी तो आपको तकलीफ़ होगी, वहाँ पर बरहना मर्द होंगे, ऐसी सोसाइटीज़ में जाएगा तो फिर वालिदैन कहेंगे कि देखें हमने तो बच्चे की तरबियत ऐसी नहीं की थी। तो ये जो खिलौना नुमा एक चीज़ आपने बच्चे को अपने ले दी हुई है या उसको देते हैं, तो इसको देखने से पहले ये सोच लें कि इसके नुकसानात कितने हैं। इसलिए 5 साल के बच्चे के पास तो मोबाइल फ़ोन उसे दिखाना और उसको टीवी दिखाना इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम 30 मिनट से ज़्यादा हो जाता है और उसको एडिक्शन हो जाती है तो उसका डोपामीन का लेवल हाई हो जाता है। और डोपामीन के रिसेप्टर्स इस तरह से काम करते हैं कि ये हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जिसके अंदर डोपामीन का एक रिसेप्टर्स है, उसके ऊपर एक ख़ास अमाउंट, जैसे ये है उसको एक ख़ास अमाउंट की एक डोपामीन चाहिए। अब वो रिसेप्टर उस पर लगा और हमारे जिस्म के ऊपर डोपामीन जो थी वो जनरेट होगी। अब हमारा जिस्म का निज़ाम ये है कि अगली दफ़ा हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें इतनी डोपामीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम काम को करने के लिए हमें 2 गुना डोपामीन की ज़रूरत पड़ेगी, और 2 गुना डोपामीन हासिल करने के लिए हमें उस काम को दोबारा करना है। तो अब हमें इतनी डोपामीन की ज़रूरत पड़ेगी,
और अगली दफ़ा फिर जब तीसरी दफ़ा बच्चे ने काम करना है तो वही डोपामीन जो थी वो 3 गुना बढ़ जाएगी। और उसके ये डोपामीन जो है अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो नुकसान देती है आपके जिस्म में, और एक वक्त आगे आता है कि इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। डोपामीन पहले इतनी चाहिए थी एक दिन के अंदर, फिर हफ्ते के अंदर उसकी एडिक्शन ज़्यादा हुई स्क्रीन टाइम की, उसको इतनी डोपामीन चाहिए, उसको इतनी चाहिए, और वो बढ़ती बढ़ती एडिक्शन इतनी बढ़ जाती है कि जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उससे भी ज़्यादा बच्चे छोटे को डोपामीन चाहिए, क्योंकि तब उसने गेम खेल कर चीज़ें देख के अपनी डोपामीन पूरी करनी है, और उसको नहीं मिलेगी तो बच्चा अग्रेसिव होगा, बच्चे को नुकसान पहुंचेगा, बच्चा चीखेगा, चिल्लाएगा, चीज़ें तोड़ेगा, माँ बाप को मारेगा, बाहर बच्चों को मारेगा, क्योंकि असल में उसकी डोपामीन नहीं हो रही। और हम सबको पता है कि ऐसी कैफियत कब होती है, जब किसी नशा आवर चीज़ इस्तेमाल करने वाले शख्स को उसका नशा नहीं मिलता, वो यही करता है। और हम में से अक्सर को ये ड्रामों में, फिल्मों में चीज़ें देखते हैं, उसे सबक भी हासिल करना चाहिए। उसमें ये कहते हैं कि इसको हीरोइन की पुड़ी दे दो, नहीं तो ये मर जाएगा, और वाकई ही में ऐसा होता है, क्योंकि उसका जिस्म इतना टूटता है कि या तो वो अपने आप को कुछ कर लेगा या मर जाएगा या खुदकुशी कर लेगा। सेम फिनोमेना पे ये डोपामीन बच्चों के अंदर भी काम करती है, बड़ों के अंदर भी इसी तरह काम करती है। तो ये चीज़ थी। और दूसरी चीज़, मोबाइल फ़ोन आप बच्चों को दें, लेकिन इल्म और मालूमात में फ़र्क होना चाहिए। हमें ये पता है कि फलां जगह पर बच्चे को छोटा है, इलेक्शन हुए हैं, कौन सा उम्मीदवार जीता है, कौन सा नुमाइंदा जीता है, ये मालूमात हैं, ये इल्म नहीं है। फलां जगह पर ज़लज़ला आया है, इतने लोग फौत हो गए हैं, ये मालूमात हैं, ये इल्म नहीं है। किसी एक्ट्रेस से शादी हुई है, उससे तलाक हो गई है, उसका बच्चा हुआ है, अब वो बच्चे के लिए एक पार्टी कर रहे हैं बहुत बड़ी। पिछले दिनों इंडिया के अंदर बहुत बड़ी एक शादी की ऐसी सेरेमनी हुई। वो तमाम चीज़ें इल्म में नहीं आती, वो तमाम चीज़ें मालूमात हैं। मालूमात और इल्म के अंदर फ़र्क होता है। पुराने वक्तों के अंदर किताबें पढ़ी जाती थी अपने इल्म का इजाफा करने के लिए। आजकल कितने लोग हैं जो किताबों को मोबाइल फ़ोन पे पढ़ते हैं? कोई भी नहीं पढ़ता होगा, बहुत कम लोग हैं जो पढ़ते हैं। इसलिए जब हमने उन जो हमारी बुनियाद थी उन चीज़ों को ही तब्दील कर दिया कि हम मोबाइल हमारे पास, हम मिस कम्युनिकेशन का शिकार हैं, हम मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार हैं हमारी नस्लें। और हर चीज़, हर किताब, हर हिस्ट्री का पन्ना, हर जगह उठा के देख लें, एक ही चीज़ लिखी हुई है कि सबसे कीमती चीज़ आपकी सोसाइटी के अंदर आपकी यूथ है, आपकी यंग जनरेशन है, आपके खुदाम हैं, आपके इत्फाल हैं, जिनकी तरबियत करके आप एक अच्छा मुआशरा बना सकते हैं। और हम लोगों ने इन लोगों को टारगेट बनाया हुआ है। वालिदैन ने इन्हीं को अब्यूज़ करना है, ज़माने ने भी इसी को अब्यूज़ करना है, और इस तरह से करके चलाना है। हमने एक विक्टिम बनाया हुआ है। एक टारगेट प्रैक्टिसिंग के लिए हमें बच्चे और हमारे यूथ मिली भी है। माँ बाप का गुस्सा भी उन पे निकालना है, सब चीज़ें भी उन पे निकालनी है। इस तरह करके उनको हम बेसिकली तबाही के किनारे की तरफ जो है वो लेके जा रहे हैं। एक और बात है कि अक्सर ही ऐसा होता है कि घरों में परेशानियों का शिकार है। माँ या तो साथ छोड़ चुकी हुई है, वालिद जो है वो या तो बीमार है या उसकी तवज्जो किसी और औरत की तरफ है। और ये हैरानी की बात नहीं है, ये मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि घरों में मर्द ने भी अपनी तहजीब को छोड़ दिया, औरत ने भी अपनी तहजीब को छोड़ दिया। बड़े तो अब साथ रहते ही नहीं, और जो रहते हैं वो इतने टॉक्सिक और नार्सिस किस्म की उनकी बिहेवियर है कि उनके साथ रहने के काबिल ही नहीं रहे वालिदैन। क्योंकि हम यहाँ पे यूरोप के अंदर और आज का माशरा इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है कि हमने अपने बुनियादें, अपनी चीज़ों को इतना तब्दील कर लिया कि ना हम माँ बाप के साथ रह सकते हैं, ना माँ बाप हमारे पास रह सकते हैं। क्योंकि एक वक्त का घर पे खाना बुलाने के बाद उनका होता है कि भाई आप यहाँ से जाएं, क्योंकि एक आदत बन चुकी हुई है। वो चीज़ें अब वैसी नहीं रही, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका हुआ है।
आपको मिलने से किसी ने रोका, आप जाएं, लेकिन अपनी एक बाउंड्रीज़ को मेंटेन रखें। वो जब बाउंड्रीज़ टूटेंगी, ख़राब होंगी, तो आपके रिश्ते टूटने के अंदर एक दिन भी नहीं लगेगा। आपकी बीवी आपको छोड़ के चली जाएगी, आपके बच्चे आपको छोड़ के चले जाएंगे, और आखिर में कसूरवार आप होंगे। तो इस तरह की चीज़ें, परेशानियों से बचने के लिए इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। और एक और चीज़ है कनेक्शन और रिलेशन। कनेक्शन बनते हैं मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, रिलेशन बनते हैं आमने सामने बैठकर। रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए कई कई साल लग जाते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा एक दोस्त है, उसका नाम अहमद है, मेरा उसके साथ एक अच्छा रिलेशन है, ठीक है। ये रिलेशन 5-6 साल के अंदर कायम हुआ। इस रिलेशन को टूटने में भी वक्त लगेगा। इस रिलेशन को दोबारा अगर टूट जाता है खुदा ना खास्ता अहमद के साथ मेरा रिलेशन, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगी और मुझे उस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए उसे ज़्यादा वक्त चाहिए होगा। हम लोग सोशल मीडिया के अंदर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, अगले वाले ने आपकी कर ली, हम उसको मिसकम्युनिकेट करते हैं। वो कहते हैं वो हमारे रिलेशंस हैं। वो रिलेशंस नहीं है, वो आपकी कम्युनिकेशन कनेक्शंस हैं। सॉरी, कनेक्शंस को मेंटेन करना रिलेशन से मेंटेन करने के बिल्कुल मुतरादिफ है, बिल्कुल अपोजिट है। ये चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि फ्रेंड कनेक्शन है, रिलेशंस के अंदर कुर्बानी लगती है, कनेक्शंस के अंदर कुर्बानी नहीं लगती। आपने 1 मिनट के अंदर जीमेल का अकाउंट बनाया, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, ये बन गया आपका कनेक्शन। रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए आपके वक्त लगता है। यहाँ पर भी मिसकम्युनिकेशन है। हम लोग रिलेशन को कनेक्शन और कनेक्शन को रिलेशन समझ के अपना वक्त, अपना कीमती सरमाया, अपनी औलाद, अपनी चीज़ें जो हैं वो ज़ाया करते हैं। और याद रखें कि एक 5 साल के बच्चे को जब ये पता चल जाए कि उसकी माँ उसके बाप के ख़िलाफ़ इस तरह से बिहेव करती है या बाप ने मारा है, तो वो तो बहुत ही बुरे और घटिया दर्जे की बात है कि मेरे बाप का या मेरी माँ का किसी गैर हमारे पेरेंट्स से निकल कर किसी के साथ ताल्लुक़ है, तो आपने उस बच्चे की मेंटेलिटी को बिल्कुल एक क्रश करके रख दिया। वो बच्चा कभी भी वो बच्चा दोबारा नहीं रहेगा। अगर उसको पता है कि मेरे बाप का किसी और के साथ ताल्लुक़ है या मोबाइल पे बात करता है, तो आपने उस बच्चे की सोच को, उसकी मेंटेलिटी को क्रश कर दिया है, उसको निचोड़ दिया है, उसको ख़त्म कर दिया उसकी चीज़ को। तो ऐसे काम और ऐसे स्टेप्स उठाने से पहले इंसान को थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। और ये बात बड़ी अजीब लगेगी कि अगले 10 साल के अंदर जिस तरह से मोबाइल फ़ोन की चीज़ें तरक्की कर रही हैं, ये अगली नस्ल जो थी वो गवैयों की और नचैयों की नस्ल एक पैदा कर रहे हैं आजकल का सोशल मीडिया। उससे भी वर्ष आगे आ जाएगा डिप्रेशन। ऐसी बच्चे जो डिप्रेशन का शिकार हैं, और 12-12 साल के बच्चे अपनी इसी बिहेवियर की वजह से रिपोर्टेड केसेस हैं कि 12 साल के बच्चे को क्या ज़रूरत है ख़ुदकुशी करने की, लेकिन बच्चे कर रहे हैं। तो इस तरह से करके चीज़ें जो हैं वो ख़राब कर रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, इस वीडियो को शेयर करें, इसको सुनें, इसको समझें और दूसरों को भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें, ख़ुद से बताएं। अगली वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।